की सगी बेटी ने दूध में नशे की दवाई मिलाई, ईंट से मारा अपने माता पिता को और अपने भाइयों बहनों को भी ड्रग कर दिया। मार्च 2023 में एक दंपत्ति जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनकी इतनी निर्ममतापूर्वक हत्या की जाती है कि उससे पूरा जिला दहल जाता है। घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था चूँकि उनके नाबालिग बच्चे घर के अंदर सोए हुए थे। हैरानी इस बात की थी कि उनके कत्ल की जानकारी ना तो अड़ोसी पड़ोसी को लगती है और ना ही अंदर सो रहे उनके बच्चों को। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार इस पूरे मुकदमे को गंभीरता से लेते हैं और उनके द्वारा कई टीमों का गठन करके उसे जल्द से जल्द वर्कआउट करने के दिशा निर्देश आदेश दिए जाते हैं। और पुलिस की टीम जब इस घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का खुलासा करती है तो सभी दंग रह जाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूँ और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज हम एक ऐसे दोहरे हत्याकांड पर बात करने वाले हैं जिसने इसके खुलासे के बाद हर किसी को कहीं ना कहीं शंका में डाल दिया था कि क्या कोई इस हद तक गिर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस दोहरे हत्याकांड पर बात करने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, जिस तरीके से शुरुआत में कई जो इस घटना के पहलू थे उन पर पुलिस की टीमें काम कर रही थीं, जब खुलासा हुआ तो क्या आपको लग रहा था कि क्या इतना करीबी परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, सर्दियों का समय था और सुबह सुबह ये सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति जो कि अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनकी डेड बॉडी उसी खटिए पे पड़ी मिली जिस पे कि वो सो रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं थे। सर पे चोट के निशान थे जिससे कि उनकी मृत्यु होना पाया गया था पोस्टमार्टम के दौरान। बट जो बेड जिस पे कि वो सोए हुए थे वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं था और सारी चीज़ें यथावत वहीं रखी हुई थी। जब इस घटना की सूचना पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे तो फील्ड यूनिट ने भी मौके से कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए और हमारी टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगी। और उसी के क्रम में फिर कई ऐसे एविडेंस आए जिसके कि आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया। सर, ये घटना जिस तरीके से हुई, 2 लोगों को कत्ल किया गया, उसके छोटे बच्चे अंदर घर में मौजूद थे। शुरुआत में क्या पुलिस इसे कैसे देख रही थी? मतलब क्या लग रहा था, कोई लूट के इरादे से कुछ लोग आए होंगे, चोरी वहाँ से कुछ किया गया होगा या कोई रंजिश रही होगी? और उनके एक भाई जिनसे उनका विवाद भी था, जिनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। तो मतलब पुलिस के संदेह में कितने लोग थे और कैसे इसको जब इसकी परत दर परत खुलनी शुरू हुई तो कितनी हैरानी वाली और कितना जो चौंकाने वाला खुलासा इसमें? देखिए, इसमें कई एंगल सामने आ रहे थे। सबसे पहली सूचना देने वाला उनका वह भाई था जो कि जिससे कि उनकी बोलचाल भी नहीं थी, विवाद था और उस पर भी संदेह जा रहा था। कई पहले की इनकी दुश्मनी और आपस की कहासुनी के प्रकरण थे, उन पे भी संदेह जा रहा था। कुछ अवैध संबंध के डायरेक्शन में भी स्थानीय लोगों ने इंगित किया था जिस पे कि हमारी टीमें काम कर रही थी। तो कई ऐसे एंगल्स थे जिन पे कि पुलिस टीमें काम कर रही थी। कितनी टीमें सर लगी थी और सर्विलांस की क्या भूमिका रही? और खुलासा जब हुआ तो मतलब कैसे इसकी परत दर परत खुलनी शुरू हुई, कैसे आरोपी तक पुलिस एकदम पहुंचने लगी? देखिए, इस पूरे प्रकरण में हमारी 6 टीमें लगी थी जो कि घटना को वर्कआउट करने के लिए प्रयासरत थीं और कई सीसीटीवी फुटेज, कई मोबाइल की लोकेशंस और अन्य बहुत सारे वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे किए गए और एक एक करके हम लोग हर एंगल को चेक कर रहे थे और उसको फिर नलीफाई कर रहे थे कि ये एंगल नहीं हो सकता, ये वाला एंगल स्थापित नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते फाइनली हम लोग कंक्लूजन पर पहुँचे और बहुत ही विचित्र सी ये घटना थी और उतना ही विचित्र इसका खुलासा हुआ जब हम लोगों ने सारे एंगल्स को रूल आउट कर दिया। तो ये फिर बात संज्ञान में आई कि जो मृतक दंपत्ति थी उनकी एक नाबालिग बेटी थी जो कि उस घर में रहती थी और वो घर में बाहर से कुंडी लगाकर इसलिए सोते थे कि उससे कोई मिलने ना आ जाए या वो किसी से मिलने ना चली जाए। और फिर जब ये खुलासा हुआ तो ये बात पता चली कि उस बेटी ने दूध में नशे की दवाई मिलाई जो कि उसने अपने एक दोस्त से ली थी और उसके बाद अपने माता पिता को और अपने भाइयों बहनों को भी ड्रग कर दिया
ताकि किसी को इस बात का आभास ना हो कि वो रात में क्या कर रही है। और फिर वो छत के रास्ते फांद कर बाहर गई, अपने माता पिता को एक ईंट से मारा और उसके बाद फिर छत के रास्ते वापस आकर अपने घर में सो गई, और ताकि किसी को ये आभास ना हो कि वो उसने इस घटना को करा है। और उसके द्वारा कई अलग अलग डायरेक्शंस दिए गए, कई लोगों को पे आरोप भी लगाया गया उसके द्वारा कि वो व्यक्ति हो सकता है जिसने ये घटना करी। और बहुत से ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ भी उसने हमें सुनाई, जिसको कि लेकर हम लोग जांच करने में जुट गए थे। अंततः ये पाया गया कि उसकी सगी बेटी ने इस बात से क्षुब्ध होकर कि उसके माँ बाप उसे रोकते हैं अन्य लड़कों से मिलने के लिए, इस पर उन्होंने घटना कारित करी। सर, जब शुरुआत में पुलिस की टीम और खुद आप घटनास्थल पर पहुंचे थे, चूंकि ये दोहरा हत्याकांड था, तो उस वक्त उस लड़की की क्या स्थिति थी? पुलिस सारे बच्चों से पूछताछ भी की होगी, बातचीत भी की होगी, और सिर्फ इसलिए इसने अपने माता पिता को कत्ल किया कि ये उसको मिलने नहीं देते थे बाहर लड़कों से जिनसे मिलती थी? और कत्ल में क्या कोई और लोग भी शामिल रहे हों उसके साथ? देखिए, घटना तो उसने अकेले करी थी और इस बात का उसने हम लोगों को एक पालिया बयान भी दिया। बट कोई भी बच्चा यदि कोई घटना करता है तो हो सकता है घटना करते समय वो ये ना सोचे, बट उसके बाद उसे पश्चाताप ज़रूर होता है। तो जब वो लड़की उठी थी सुबह और धीरे धीरे जब ये रियलाइजेशन उसके अंदर आया कि उसके माता पिता नहीं रहे, तो वो बिल्कुल डिवास्टेटेड थी, रो रही थी। और हालांकि उसने शुरू में ये बात बिल्कुल नहीं कबूली, और बाद में जब उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया तो उसने ये सारी बातें कबूल ली। मोबाइल से उसके साक्ष्य मिले, किसी से बात हुई? जिन लोगों से उसका बात करना पाया गया था वो बिल्कुल डिनायल में थी कि उसने ऐसे किसी भी लोग से बात नहीं करी। और फिर जब उसके सामने टेक्निकल एविडेंस रखा गया तो फिर वो टूट गई और उसने फिर सारे घटना को कबूल लिया। इसमें सर चार्जशीट वगैरह सब पुलिस की तरफ से कोर्ट में क्या कोर्ट कार्रवाई? बिल्कुल, उस बच्ची को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा उसे शेल्टर होम भेजा गया। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने पूरी विवेचना के क्रम में चार्जशीट न्यायालय दाखिल कर दी।